हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर समझ गए होंगे इस जान के कि आज हम टीआरई 3 के डीवी के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। मतलब कैसे डीवी कराना है, क्या क्या आपको करना है, क्योंकि अब जिला भी अलॉट हो गया है और आपकी डीवी की डेट भी आ गई है, तो अब डीवी होगा ही होगा। दूसरा चीज़, आज हम ये बात करेंगे कि टीआरई 4 कैसे आने वाला है और कितनी वैकेंसीज लमसम होने वाली है, ये भी बताएंगे। तीसरी बात ये भी हम करेंगे कि टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी, जो टीचर का ट्रांसफ़र हो रहा है और जिसमें सबसे ज़्यादा आवेदन दूरी के आधार पर दिया है, उनका क्या मतलब कैसे उनको करने का निर्णय लिया गया है और किस तरह से उसको जो है वो ट्रांसफ़र करने वाले हैं और क्या वो संभव हो पाएगा, क्या कब तक हो जाएगा, कुछ कैसी उम्मीद है, सारा सब बात करेंगे। तो ये 3 टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है। पहले टीआरई 3, टीआरई 4 और टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग। पहले टीआरई 3 पे आते हैं। टीआरई 3 में होने वाला है डीवी, क्योंकि इसका जिला आवंटन कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन सबका यही है कि मेरा जिला बहुत दूर दे दिया गया है, क्या मेरा जिला बदल जाएगा? तो जी नहीं है। अब जो जिला आपको मिल गया है, अब आपको वहाँ नौकरी ज्वाइन करना ही पड़ेगा। उसके बाद साल 2 साल के बाद अगर कोई प्रोसेस ऐसी आती है कि ट्रांसफ़र के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अब आपको उसी ज़िले में डीवी कराना होगा, उसी ज़िले में आपको नियुक्ति मिलेगी, उसी ज़िले में आप किसी न किसी प्रखंड के अंदर किसी न किसी स्कूल में आप ज्वाइन करेंगे। तो ये सारा चीज़ जो है वो बाद में ही पता चलता। जिला के अंदर कहाँ क्या मिलेगा वो बाद में पता चलेगा। डीवी के बाद ओरिएंटेशन वगैरह जब आप ट्रेनिंग वगैरह कर लेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा। जिस दिन आपको जिला स्कूल अलॉट होगा, उस दिन आपको प्रखंड और स्कूल दोनों एक साथ अलॉट हो जाएगा कि आप इस प्रखंड में इस स्कूल में आप पढ़ाएंगे। तो वो सारी चीज़ें डीवी के बाद होती हैं। मतलब आपको जिला मिल गया, अब उसी जिले के अंदर ही आपको कहीं ना कहीं दिया जाएगा। जिला नहीं बदलता है। जिला बदलेगा अब तब जब आप जॉब नौकरी में ज्वाइन कर लेंगे। फिर कभी अगर सरकार ऑप्शन देगी आपको ट्रांसफ़र के फॉर्म को भरने के लिए, वैसे आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सक्षमता जब पाँचों ख़त्म हो जाएगा तो एक बार वो गवर्नमेंट ने कहा है कि मैं सबका ट्रांसफ़र करूँगा। तो सक्षमता पाँचों ख़त्म होने में करीब साल 1.5 साल का समय लगेगा। उसके बाद आप लोग ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप लोग पहले 1.5-2 साल जहाँ भी नौकरी करना है, जो जिला मिला है भले दूर है, वहाँ नौकरी करिए। अब जो है डीवी में क्या क्या करना है ये बताते हैं। सबसे पहले क्रम वाइज मैंने आपको इसमें स्क्रीन पर है, नीचे नीचे आपको चल रहा होगा तो देखिएगा। सबसे पहला उसमें आपको लिखा गया है कि जो आपका मूल प्रवेश पत्र था, जो मूल प्रवेश पत्र था बीपीएससी द्वारा, जिसपे एक स्टिकर लगा होगा, वो आपको मिला होगा। वो मूल प्रवेश पत्र, उसकी 2-3 ठो फोटोकॉपी, उस पर आप स्व अभिप्रमाणित लिख करके नीचे अपना हस्ताक्षर चाहे अंग्रेजी में कर दीजिए, चाहे इंग्लिश में हिंदी में कर दीजिए, वो आपकी मर्जी। स्व अभिप्रमाणित लिखना है या सेल्फ अटेस्टेड लिखना है और उसके नीचे में आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। ऐसी 3-4 फोटोकॉपीज उसकी। मान लीजिए आपको कुल 4 सेट बनाना है फिलहाल। एक सेट ओरिजिनल जिसको आप दिखाएंगे वो आपको रिटर्न कर देगा। दूसरा सेट होगा आपको जो उसको देना होगा जिला में। तीसरा सेट होगा जो आप अपने ब्लॉक में यानी बीआरसी में देंगे। चौथा सेट होगा जो आपके स्कूल में रहेगा। तो 4 सेट आप बनाइए, 5 बनाइए, एक आप अपने पास भी रखिए। तो फिलहाल आप 4 ही बनाइए, बाद में होगा तो एक फोटोकॉपी करवा लीजिएगा उसका, वो 5वां सेट हो जाएगा। फिलहाल 4 सेट बनवाइए। 4 सेट में आपको क्या करना है, सबसे पहला सेट मूल होगा, वो तो आपको दिखाना है सिंपल। मान लीजिए हाई स्कूल की फोटोकॉपी लगाए हैं, उस पर लिखे हैं स्व प्रमाणित, अपना सिग्नेचर किए हैं, तो हाई स्कूल की फोटोकॉपी की जगह पे हाई स्कूल का ओरिजिनल मार्कशीट आपको वहाँ पे डीआरसीसी में आपको दिखाना होगा डीवी के समय में। तो उस तरह से होगा। तो पहले आप क्या करेंगे, प्रवेश पत्र का मूल प्रति जो होगा वो अपने पास रखेंगे, उसका एक 2-3 फोटोकॉपी करा लेंगे, 3 फोटोकॉपी करा लेंगे। 3 फोटोकॉपी अलग अलग करा के सब पे स्व प्रमाणित लिख करके हस्ताक्षर कर लेंगे। 3 सेट बनेगा। सबसे पहली बात, 3 सेट बनेगा अलग अलग। दूसरा, उसमें आपका लिखा हुआ आधार कार्ड, तो आधार कार्ड को भी डाउनलोड कर लेना है। आपके आधार कार्ड जो है बीपीएससी के वाटर मार्क वाले से डाउनलोड हो जाएगा। जो बीपीएससी का वाटर मार्क वाला होगा उसी को आप डाउनलोड कीजिएगा। आप अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी मत करिए। आप बीपीएससी का वाटर मार्क वाला जो कॉपी है उसी को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसी का फोटोकॉपी करा लीजिएगा 3। मतलब वाटर मार्क वाली कॉपी का ही 3-4 फोटोकॉपी करा लीजिएगा। तो वो 3-4 सेट बन जाएगा, एक मूल हो जाएगा और एक वैसे हो जाएगा। फिर आता है आपका सभी शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक मतलब प्रमाण पत्र वगैरह। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे अपना हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, जो भी है आपका सारा सबका एक एक वाटर मार्क कॉपी अगर जो है वो
और अगर वाटरमार्क कॉपी नहीं है तो उन सारे का फोटोकॉपी आपको करा करके एक एक सेट उसका लगा लेना है। मतलब उसी में अलग अलग उसमें लगाते जाना, क्रम यही रहेगा। जिस क्रम में मैं बता रहा हूँ उसी क्रम में आपको इसको लगाना है। उसमें से एक भी कागज अगर ऊपर नीचे आपने लगा दिया तो वहां आपको फिर से रीअरेंज करना पड़ जाएगा, इसलिए क्रम यही रहेगा। अभी लास्ट में मैं आपको दिखा भी दूंगा। उसके बाद जब आप पूरी सभी शैक्षणिक पर शैक्षणिक हो जाएगा, उसके बाद आपको दिया गया है सी टेट, बी टेट, ये सब अगर आपके पास जो है, तो अगर आप सी टेट के आधार पे आए तो वो लगाइए, एस टेट के आधार पे आए तो वो लगाइए, बी टेट के आधार पे आए तो वो लगाइए, जो आपका होगा वो लगा लीजिए। और लास्ट में आपको जो है वहाँ पर दिया गया है कि यदि आप कोई आरक्षण का दावा करते हैं, जैसे मान लीजिए एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, बीसी हैं, तो ये सारा जो चीज़ अगर आपका है तो उसको आप लगाइए। उसकी भी आपको वही स्व प्रमाणित लिख करके 4-5 कॉपी उसको रखनी है। फिर उसके बाद आपको लास्ट में वो क्या बोलते हैं, उसके नीचे आपको अगर आप कोई एज का छूट का दावा करें, जैसे उम्र के छूट का कोई दावा करते हैं, तो वो भी प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे लगाना है। और उसका भी आप जो है सही प्रमाणित लिख करके उसके सारी कॉपीज आप रखें। उसके अलावा बाद में आपको पैन कार्ड जो होता है उसकी जो है फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। उसका भी 4-5 फोटोकॉपी करा के सबका अलग अलग से, कुल मिला के 1 ओरिजिनल होगा, 3 उसके फोटोकॉपीज होंगे। कुल मिला के 4 सेट आपको चाहिए ही चाहिए, या 4 फोटोकॉपी करा लीजिए, 1 ओरिजिनल रखिए, 5 सेट बनाइए। मैं तो कहूँगा 1 अपने पास एक्स्ट्रा रखिए। उसके साथ ही आपको कम से कम 3-4-5 फोटो रख लीजिएगा। हालांकि 3 की डिमांड की गई है, लेकिन 3 से काम चलता नहीं है, इसलिए आप 3 नहीं, आप कम से कम 7-8 फोटो अपना पासपोर्ट साइज रख लीजिएगा। जो ऑनलाइन आवेदन करते समय आपने दिया था वही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर वो रहेगा तो ज़्यादा बेहतर। तो ये क्रम हो गया, इसी क्रम में आप लगाएंगे। प्रमाणित लिख करके आपको अपना निश्चय हस्ताक्षर कर देना होगा हर फोटोकॉपी के पेज पर, और उसके कम से कम 4 सेट आप फोटोकॉपी बना लीजिए। एक आपका ओरिजिनल जो आप वहाँ पर दिखाएंगे वो आपको रिटर्न कर देगा, ऐसा सिस्टम होगा। और दूसरी बात ध्यान के रखना कि जो आधार नंबर पे मोबाइल नंबर, जो आधार पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को ले जाना है। दूसरा चीज़, जो आपने फॉर्म भरा था उस समय जो मोबाइल नंबर दिया था वो भी ले जाना है। दोनों मोबाइल नंबर ले जाने, अगर दोनों एक ही है तो एक ही ले जाना होगा, लेकिन अगर अलग अलग नंबर है तो अलग अलग आपको दोनों मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए। क्या, जो आधार से लिंक है वो भी, और जो फॉर्म भरते समय दिया था वो भी, यानी दोनों मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए। ये दोनों चीज़ आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपकी डीवी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको डीवी में यही करना होगा, इससे ज़्यादा और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब उसके बाद आप सोचेंगे कि अब मुझे डीआर मतलब मुझे ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा या ओरिएंटेशन मिलेगा या मैं घर जाऊंगा, इसके बारे में क्या चर्चा है। देखिए, ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अभी गुप्त है। गुप्त कहने का मतलब, शिक्षा विभाग में जब टीआरई 1 और टीआरई 2 हुआ था तो उस समय एक प्रोसेस होती थी कि आपको डीवी कराना है, डीवी के तुरंत बाद या तो आपको ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, या तो फिर आपको किसी भी प्रखंड में स्कूल से टैग करके ओरिएंटेशन के लिए भेज दिया जाएगा। यानी आपको घर नहीं जाना होता था, वहीं से सीधे आप जो है ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन कहीं ना कहीं आपको चले जाना है, और बाद में जो है उसी का 1-2 महीने तक आपको इसी प्रोसेस में रहना होता था। उसके बाद धीरे धीरे आपको ज्वाइनिंग करा दी जाती थी। अब नया शिक्षा विभाग में नए चेयरमैन हैं, नए एसीएस हैं हमारे, और नए तरीके से है, इतनी धीरे कार्यवाही हुई है अभी तक, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि आपको डायरेक्ट वहाँ ट्रेनिंग पे भेजेंगे कि घर भेज करके बाद में बुलाएंगे, ये मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन आप अब प्रिपेयर होकर के जाइएगा कि हाँ, मुझे ट्रेनिंग सेंटर से मतलब मुझे डीवी से डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर पे जाना पड़ सकता है, या फिर मुझे वहाँ से डायरेक्ट ओरिएंटेशन में जाना पड़ सकता है। तो इसलिए आप वहाँ पर प्रिपेयर होकर के जाइएगा, मतलब अपने आप को तैयार करके जाइएगा कि मुझे अब घर नहीं आना है, मुझे अब उधर रहना है। इस तरह से आप प्रिपेयर हो करके जाइएगा डीवी में ही, ठीक है। तो ये बात आप जान लीजिए। बाकी ये क्या प्रोसेस है ये आपको डीवी के पहले दिन ही पता चल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि अब वो लोग ट्रेनिंग में भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, पहले दिन से ही कंफर्म हो जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया। अब चलते हैं आगे हम आपको। अब आता है टीआरई 4 में कितनी वैकेंसी होगी, क्या होगा। तो देखिए, टीआरई 4 का जो क्या है मसला चल रहा है, मसला ये है कि टीआरई 4 में वैकेंसी है कितनी। जब ये पता चल जाएगा शिक्षा विभाग को, तभी ना टीआरई 4 की वैकेंसी देगा। मतलब उसको ये बात पता होगी कि टीआरई 4 में वैकेंसी कितनी है, मतलब हमारे वहाँ स्कूलों में कितने रिक्त पद खाली हैं, तभी ना वो टीआरई 4 दे सकता है, अन्यथा वो कैसे देगा। तो इसलिए वो पहले सबसे पहले क्या करेगा, पहले रिक्ति कंफर्म करेगा। रिक्ति कंफर्म कैसे होता है, पहले टीआरई 3 को ज्वाइन कराएगा, जो उसके अंदर में टीचर्स में खलबली मची हुई है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, उसको सॉर्ट आउट करेगा। मतलब टीआरई 3 की ज्वाइनिंग कराएगा और ट्रांसफ़र पोस्टिंग को सॉर्ट आउट करेगा। उसके बाद जो है स्कूलों में फिर से रिकाउंटिंग कराया जाएगा, कितने शिक्षक वहाँ पे हैं और कितने स्टूडेंट वहाँ पर हैं।
ये दोनों डाटा से मिक्सअप किया जाएगा, मतलब उसको मिलाया जाएगा, वहाँ पर देखा जाएगा कि कहाँ कितने स्कूल में कितने टीचर की कमी है भी कि पूरी हो गई, लेकिन पूरी नहीं हुई है। तो मतलब ये पूरे डाटा मिलाया जाएगा। ये डाटा मिलाने के बाद उसके पास एक नया आंकड़ा आएगा कि इस स्कूल में इतने इतने शिक्षक के पद यहाँ पे ये सब्जेक्ट के खाली हैं। उस आधार पर TRE-4 को अनाउंस किया जाएगा, जिसमें अभी टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि मान के चलिए अगर कितना भी तेजी से काम करता है तो फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट सेकेंड वीक तक ही ये ज्वाइनिंग ही कराता रह जाएगा। TRE-3 को कितना भी फास्ट काम कर ले, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग ये सब ले दे करके आपको मार्च में ही ज्वाइनिंग होगी। मार्च से पहले मुझे नहीं लगता ये ज्वाइनिंग होने वाली, मतलब योगदान होने वाला आपका। उसके बीच में आपको औपबंधिक प्रमाण पत्र मिलेगा, वो सब झमेला, मतलब पूरा ले दे करके वो 1.5-2 महीना खींचता है। तो जनवरी तो लास्ट ये चल ही रहा है, तो लास्ट जनवरी से आपका तो DV ही हो रहा है, तो जनवरी तो गया। वैसे भी फरवरी मार्च में ही आपका जो है ज्वाइनिंग होने वाला है, यानी योगदान जिसको बोलते हैं वो मार्च में ही होगा। और उसी के बाद जो है आपकी ये सब चीज़ें मार्च तक में ही, ये टीचर का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो अंदरूनी मामला चल रहा है ये भी मार्च तक ही फाइनल हो पाएगा। मार्च के अप्रैल में भी ये जा सकता है, अप्रैल के लास्ट में भी जा सकता है कि ये फाइनल हो सकता है मई में भी चला जाए, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ। तो अप्रैल तक भी हो सकता है, मई तक भी हो सकता है। यानी कोशिश तो शिक्षा विभाग का कर रहा था कि मैं जनवरी में ही कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता जनवरी में हो पाए। हो सकता है फरवरी में कुछ करे, हो सकता है फरवरी में, क्योंकि इंटर मैट्रिक बोर्ड जो है, यानी जो हाई स्कूल और वो इंटर की जो परीक्षा होती है बिहार में, वो फरवरी मार्च में चल रही, तो उसमें ये थोड़ा सा प्रभावित रहेगा, तो इसलिए जो है थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगा। तो काम मार्च में ही होने वाला है ये, तो अभी तो नहीं होने वाला। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ले दे करके आपको ये TRE-4 में कितने पद आएंगे, TRE-4 कब आएगा, ये मार्च के बाद ही डिसाइड होगा, मार्च के पहले कोई चांसेस नहीं है। तो मार्च के पहले जो ये कोई चांस नहीं है कि आपका TRE-4 कब और कितने पद पर आएगा। तो मार्च तक आप वेट कीजिए, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं तैयारी करने वाले, मार्च तक का वेट कीजिए, आपको कोई न कोई खबर जरूर मिल जाएगी। मार्च लास्ट तक का वेट कीजिएगा। अब हम चलते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर। कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में क्या, मैंने अभी भी जैसे बताया आपको, एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी आपको यहाँ पर दिख रही होगी आपके स्क्रीन पर, कि इसमें मतलब कैसे कैसे प्रोसेस किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग जैसे 2 ऑप्शन जो है, जैसे पति पत्नी वाला और ये असाध्य रोग वाला, जो पहली कैटेगरी थी और दूसरी कैटेगरी थी, कुल 4 कैटेगरी में बांटा गया, ये आपको पता ही होगा, कितने न्यूज़पेपर आप मतलब पढ़ रहे हैं, इतने वीडियोज़ आप देख रहे होंगे। तो आपको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, लेटर आपको जारी हुआ है। तो 4 कैटेगरी में पहला कैटेगरी था असाध्य रोग वाला, जिसमें किडनी फेलियर, कैंसर फेलियर, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो सारा चीज़, आप विकलांग दिव्यांग ये सब जो हैं, सारा सब कुछ उसी में है। तो ये पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी पति पत्नी के आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग, मतलब जो पति जॉब में है, पत्नी जॉब में है, तो अलग अलग हैं, तो उसको एक में एक पास लाना, ये दूसरी कैटेगरी है। ये दोनों कैटेगरी में ACS खुद इन्वॉल्व है, मतलब कि ये मुख्यालय स्तर से खुद काम किए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें चेक करना होता है ज़्यादा, इसमें डिटेलिंग ज़्यादा होती है। प्रमाण पत्र में भी चेकिंग होती है, क्रॉस चेक करना होता है, प्रमाण पत्र सही है या नहीं है, टीचर सही में दिया है कि फर्जी तरह से दे दिया है, या पति पत्नी वाले में भी पत्नी सच में जॉब में है कि नहीं है, पति सच में जॉब में है कि नहीं है, दोनों वहाँ उस जिले में कार्यरत हैं कि नहीं। तो ये काफ़ी पेचीदा चीज़ है, तो इसलिए इसको मुख्यालय स्वयं कर रहा है, खुद से कर रहा है। लेकिन लास्ट में आता है तीसरा और चौथा ऑप्शन, जिसमें सबसे ज़्यादा आवेदन यही तीसरे और चौथे कॉलम में है, जो दूरी के आधार पर शिक्षिकाओं का है पहला, तीसरा, और दूरी के आधार पर शिक्षकों का है चौथा। ये तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है, इसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको महिला शिक्षक को मिलेगी, यानी तीसरे ऑप्शन को मिलेगा। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा शिक्षिकाओं, यानी जो हमारी मतलब जो फीमेल टीचर्स हैं उनके लिए जो है ये तीसरा ऑप्शन रहेगा। इसमें क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर जनरेट किया जा रहा है, ये ACS नहीं बोला है कि एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें लाइन बाय लाइन आपको DEO के माध्यम से होगा, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी जो होंगे इसका ट्रांसफ़र वो सुनिश्चित करेंगे। मतलब रिक्तियाँ वो भर करके देंगे, लास्ट में मुख्यालय उस पर मुहर लगाएगा, वो अलग बात है, लेकिन काम वो करेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी, और मुहर लगाने का काम करेंगे मुख्यालय से, क्योंकि इसमें प्रमाण पत्र का जांच तो करना नहीं, क्योंकि दूरी के आधार पे भाई, तो दूरी जिसका ठीक है उसको कर देगा, तो इसलिए दूरी के आधार वाले पे कोई प्रमाण पत्र की जांच नहीं करनी है आपको। इसलिए ये DEO साहब को जिम्मेदारी की गई है कि बिना टीचर का डिटेल आए वो क्या करेंगे, वो 10 ऑप्शन जो चुने होंगे वो आपके ज़िले में उस हिसाब से उनके शो करेगा, उस
स्कूल चूज़ करेंगे कि इस स्कूल में हमारी वैकेंसी खाली है और इस स्कूल में इनको पोस्टिंग किया जा सकता है। इसमें इस दौरान में उस टीचर का डिटेल उस जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को नहीं दिखेगा और वो अपने स्तर से उसमें टिक कर लेंगे। जब वहाँ से डाटा फाइनल हो जाएगा तब मुख्यालय जाएगा, मुख्यालय उस पर लास्ट मोहर लगाएगा और तब ट्रांसफर पोस्टिंग का न्यूज आपके ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस रहने वाली है तीसरे और चौथे। लेकिन अभी सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, कुछ हद तक सॉफ्टवेयर बन भी गया है, कुछ हद तक ट्रायल होगा। अभी बोले थे 3-4 दिन में ट्रायल होगा, ये है वो है। कुल 10-15 दिन मान देते हैं कि इसमें चल जाएगा ये, यानी 15 जनवरी से लेकर के आप मान चलिए 30 जनवरी तक यही सब चलेगा। उसके बाद हाई स्कूल इंटर मैट्रिक की परीक्षा है, तो कुछ हो सकता है इसमें बाधित हो, कुछ बाधित हो, ये काम हो सकता है। मे बी पॉसिबल तो यही है, बाधित होगा। उसके बाद जो है हो सकता है फीमेल का शुरू भी कर देंगे जनवरी लास्ट में, क्योंकि बोले भी हैं। लेकिन मेल का जो है कुछ बाधित होगा, तो ये मार्च तक मान के चलिए आपको कुछ डिटेल मतलब मिल सकता है, अच्छी खबर की आपकी पोस्टिंग वहाँ कर दी गई है। तो मार्च तक का आप वेट करेंगे, तो मार्च तक में आपकी पोस्टिंग भी संभव हो जाएगी। और तो इसलिए जो है आप लोग इसको देख लेंगे। तो मैंने तीनों पर बात कर लिया, एक डीवी के लिए कैसे आपको करानी है, कहाँ करानी है और कैसे कराना है। करानी कहाँ है, जो जिला अलॉट हुआ है उसके डीआरसीसी कार्यालय में, डीआरसीसी कार्यालय होता है वहीं में, सबको पता होता है कहाँ होता है। आप डायरेक्ट किसी भी टेम्पो वाले से बोल देंगे हमको डीआरसीसी जाना, तुरंत छोड़ देगा वो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस भी जिले में है वहाँ के डीआरसीसी कार्यालय में आपको जानी है, डीवी करानी है, सिंपल सा बात है। डीवी में कैसे क्या करना है मैंने आपको पूरा डिटेल आपको पहले ही बता दिया। TRE-4 का भी बता दिया कि मार्च लास्ट के बाद ही आप उम्मीद रखेंगे, उसके पहले नहीं, और आएगा जरूर, ये भी गारंटी है। बहुत लोग बोल रहे थे नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, आएगा, क्योंकि वैकेंसी अभी भी खाली है। तो उस वैकेंसी को भरेगा, चुनाव भी है तो उसके हिसाब से वो काम होगा ही होगा, वो वैकेंसी आएगी ही आएगी, वो चुनावी वैकेंसी है, वो जरूर आएगी। TRE-4 बड़े पद पर ही आएगी, मतलब लमसम 1 लाख के लमसम आगे पीछे हो सकते हैं पद, 1 लाख में कम भी हो सकते हैं थोड़ा बहुत, 1 लाख से ज़्यादा भी हो सकते हैं थोड़ा बहुत। तो उस हिसाब से आप सोच के चलिएगा, क्योंकि टीचर ही टीचर बन रहे हैं। क्यों, हेडमास्टर जो अभी नियुक्ति हो रही है उनकी, वो टीचर ही तो है और वो हेडमास्टर बनेंगे, तो पद खाली होगा टीचर का। तो टीचर में तो TRE-4 तो आना ही आना है। तो ये बात आप TRE-4 आएगा या क्या, इसमें गारंटी। बाकी टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग वाली बात है, तो ये थोड़ा पेचीदा मामला है, लेकिन ये भी होगा। आप पॉजिटिव रहें, आप अपना काम देखते रहें, मार्च लास्ट तक आपके लिए भी कुछ न कुछ खुशखबरी मिल जाने की संभावना है। तो उम्मीद करिए अच्छा से, मतलब मैं मार्च लास्ट बोल रहा हूँ, ये कि वो लास्ट सीमा में दे रहा हूँ। आप काम हो सकता है बहुत से लोगों को जनवरी में भी मिले, फरवरी में भी मिले, मार्च में भी मिले, मार्च लास्ट में फाइनल होने की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब सबको कुछ न कुछ मिल जाएगा खबर, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। मार्च लास्ट ये डेडलाइन में दे रहा हूँ कि मार्च लास्ट, हो सकता है अप्रैल में भी करें, हम ये गारंटी नहीं दे रहे। यहाँ जो बोलते हैं वो करते हैं, क्या है वो पता नहीं चलता है, लेकिन मार्च लास्ट तक ये उम्मीद है कुछ न कुछ हो ही जाए। तो आशा करता है आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, सारा चीज़ का डिटेलिंग आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लेकिन अगर TRE-4 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए अगर आपको छोटा मोटा कोई कोर्स खोज रहे हैं, तो मेरा 99 रुपीज़ का कोर्स है, वो भी आप परचेस कर सकते हैं। व्हाट्सअप नीचे नंबर चल रहा है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। बाकी और कोई जानकारी चाहिए हो तो व्हाट्सअप नंबर पर ही आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।